स्वागत है आज की इस क्लास में। तो बेसिकली आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर भी एक ज्योग्राफी का पार्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का बुक में तो अभी तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे तो हम साइंस के बुक में देखते हैं, लेकिन हमें ज्योग्राफी में भी पढ़ लेना, पहले ही पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज के चैप्टर में एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन पे जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर बेसिकली किसे कहते हैं? तो अर्थ का जो चारों तरफ वायु गवाह पट्टी जिसमें हम लोग रहते हैं, और वो हम लोग पृथ्वी की हेल्प करती है, किसी प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है एक लाइफ को, उसी तो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द लेयर ऑफ एयर, the layer of air surrounds the earth is called atmosphere. सिंपल डिफिनेशन, द लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसका हिंदी में लिख सकते हैं वायु का सतह जो पृथ्वी को यहाँ पे अर्थ के प्लैनेट भी हम लिख सकते हैं, किसी भी प्लैनेट का हो सकता है एटमॉस्फेयर, पृथ्वी को घिरा हुआ रहे, उसे वायु मंडल कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वायु का सतह जो पृथ्वी को घिरा हुआ रहे उसे वायुमंडल कहते हैं। डिफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर किसे कह रहा है कि एक प्लेनेट है अर्थ, उसके चारों तरफ हवा की वह सतह जो उसको घिरा हुआ रहे, उस पे जीवन संभव करने की सक्षम रहे, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो डिफिनेशन हमने अच्छी तरीका से पढ़ ली। अब हम एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर की सतह है, तो उस पे की सतह बहुत तरीका का हो सकता है। जैसे कि हम लोग एटमॉस्फेयर में पढ़े हैं ना, इसका लेयर बहुत तरीका के होता है। हम लोग ऐसे कि 5 तरीका के पढ़ते हैं, तो उन लेयरों को हम पढ़ते हैं, उन लेयरों को डिफाइन करेंगे कि ये लेयर कहाँ से कहाँ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम इसको एक मैप की तरह हम देखेंगे कि ये कैसे है, उसके बाद एकाएक ही हम सबको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक अर्थ बना लीजिए, अर्थ। तो उसको सबसे पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर। ये आप ऐसे कीजिए प्लीज, ऐसे में आपको याद होने का चांस जाती रहेगा। तो अर्थ का जो सबसे पहला लेयर रहेगा वो ट्रोपोस्फेयर रहेगा। फिर दूसरा लेयर जो रहेगा वो स्ट्रेटोस्फेयर रहेगा। देखिएगा आप, हम किसको बोल रहे हैं। अर्थ के बाद जो पहला लेयर रहेगा ट्रोपोस्फेयर है। अब इसको तो याद करना पड़ जाएगा। पहला लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा लेयर मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर,
इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया एक्सोस्फीयर, बाहर बाहर मंडल। इसके बाद तो अंतरिक्ष ही हो गया, स्पेस। तो हम अर्थ बना लेंगे एक बार, और उसके बाद हमें लिखेंगे कि अर्थ के सबसे पहला भाग कौन है, सबसे नज़दीकी में कौन है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर, उसके बाद स्पेस आ जाता है। ये चीज़ आप कीजिए प्लीज, इससे आपको याद हो जाएगा जल्दी। जैसे पहला लेयर हो गया ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में आ जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहीं है नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर आता है, जो यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रे को हम लोग के आने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। O3 ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही आता है। ये चीज़ कर लिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद से बनाइए, याद होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ ये कहाँ से कहाँ है, 2-2 मिनट सबको देख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए देख लें। चलिए, तो अब हम सबसे पहला लेयर कौन बताए थे, याद कीजिए आप, कौन था? बिल्कुल सही, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। चलिए हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर, तो इट इज द नियरेस्ट स्फीयर, इट इज द नियरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अब देखिए कि इसमें पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर है, जितना भी वेदर फेनोमेना होती है, जैसे कि हवा चलती है, बर्फ गिरती है, बारिश होती है, ये सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। ये नहीं कि सर यहाँ पे बारिश पड़ रहा है, हम किसी तरीका से ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चलाए हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो आप देखिएगा कि हाँ वहाँ पे बारिश बढ़ रहा है, लेकिन हम एक ऐसे स्फीयर में आके बैठ चुके हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि जितना भी वेदर कंडीशन होती है, वेदर फिनोमेना, सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आता है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम अभी अर्थ पे हैं, और अर्थ पे अभी हम खड़े हैं, तो अर्थ के चारों ओर जितना भी जो भी हो रहा है, धूप तो खैर सभी लगेगा, लेकिन वाइंड चलेगा, हवा चलेगी, बर्फ गिरेगी, वर्षा पड़ेगी, ये सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आ जाएगा। अब अगर इसका लगभग 0 से 8 किलोमीटर तक जाता है, 0 से 8 किलोमीटर, वैरी भी कर सकता है, ये वैरीज भी कर सकता है, ये वैरीज भी करता है। तो 8 किलोमीटर अगर आप ऊपरे जाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे बारिश ना पड़े, नीचे ही पड़ते रहे, बादल जितना भी हो सब नीचे ही रहे, समझ रहे हैं ना। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही जितना ऑल वेदर फिनोमेना हेल्स इन इनसाइड इट, समझ गए। उसके बाद ये 0 से 8 किलोमीटर तक होती है। अब चूंकि सबसे नीचे ये है तो इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, मतलब कि अगर सबसे नीचे है, इसी में सभी हवा है, समझने वाली बात है कि सबसे नीचे है तभी तो हम लोग सांस ले रहे हैं, सब चीज पॉसिबल है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। डेंसिटी इज मोर, डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर। तो चलिए लगभग मोटा मोटी हम इतना जान गए कि ट्रोपोस्फेयर सबसे नियरेस्ट है, 0 से 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर वैरीज भी कर सकता है। उसके बाद जितना भी ऑल वेदर फिनोमेना हेल्स इनसाइड इट,
जितना भी वेदर से रिलेटेड फिनोमेना है सब इसी में होता है। उसके बाद इट्स डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर, जाहिर सी बात है कि हम लोग सबसे नीचे रहेगा तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा रहेगा हवा के। चलिए तो हम इतना जान गए हैं, ट्रोपोस्फेयर के बारे में इतना जान गए, इनफ है। चलिए अब हम स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो इतना याद हो जाएगा अपने से तुरंत। चलिए ये याद रखिएगा। अब हम स्ट्रेटोस्फेयर देखते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो ये 8 से 50 किलोमीटर तक रहता है। 8 से 50 किलोमीटर, ये वैरीज भी कर सकता है, फिर भी कह रहे हैं अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है। ये वैरीज भी कर सकते हैं, कहीं 0 कहीं 10 भी कभी कभी लिखा रहता है, कहीं कहीं 8 भी लिखा रहता है, इसलिए हम 1 लेकर चलते हैं। वैरी करता है वो ऑप्शन से तो हम देख ही लेंगे। उसके बाद ये हो गया सेकेंड लेयर, इट इज द सेकेंड लेयर, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ। ये भी बहुत प्रोमिनेंट है, ये सेकेंड लेयर है अर्थ का, मतलब वायुमंडल का सेकेंड लेयर है। अर्थ नहीं बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। इट कंटेन ओजोन लेयर, इसके अंदर ही ओजोन लेयर रहती है। मतलब कि अगर 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 ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर है तो इसका अंदर एक पट्टी रहेगा ऐसे ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर क्या करता है, ये यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे को यूवी रेज को आने से पृथ्वी पर रोकता है। यूवी रेज ओजोन लेयर है जो यूवी रेज के आने तक रोकता है। इसका बेसिकली फॉर्मूला तो जानते हैं, ओजोन का O3। तो ये पृथ्वी पर आने से रोकता है, वह वहीं भी छाट देता है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहे तो हम लोग के पास यूवी रोज आएगा, जिससे स्किन कैंसर हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा। तो यूवी रोज को ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल में एक छेद हो गया, छेद कहने का मतलब कि छोटा मोटा छेद नहीं हो गया, इतना मोटा छेद नहीं, काफ़ी बड़े एरिया में हो गए हैं। वो अंटार्कटिका के पास, पोल है जहाँ पे छेद हो गया है अंटार्कटिका के पास, जिससे कि ओजोन लेयर आ जाता है थोड़ा बहुत। तो हम लोगों को इसका जो सबसे मेन कारण है ओजोन लेयर के मेन कारण है मेजर रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेजर रीजन है, जो कि AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो ओजोन लेयर इतना जान ली। इसमें जितना एरोप्लेन्स वगैरह है ना, एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर, मतलब कि एरोप्लेन वगैरह अभी तो लैंड शुरू में टेक ऑफ या लैंड ऑफ तो करता है ट्रोपोस्फेयर से ही, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में जाके आराम से उड़ते रहता है। तो एरोप्लेन्स वगैरह इसी लेयर में उड़ता है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर समझ लीजिए। चलिए अब इसको अगला लेयर में हम लोग चलते हैं। अब इसका काम हो गया, कौन सा लेयर तो हम लोग लिखेंगे, याद कीजिए, मेसोस्फेयर। तो ये सब कोई उतना प्रोमिनेंट तो नहीं है, मेन 2 तो प्रोमिनेंट था, मेसोस्फेयर। ये वेरीज करता है 52
85 किलोमीटर तक, ज़्यादा तो नहीं है। अब देखिए कि मीसोस्फीयर कितना जरूरी है। इट इज द, सबसे पहले लिख लेंगे थर्ड, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। It occupies 19% वॉल्यूम। क्या हम कह रहे हैं जो समझिए, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ये तो आपने समझने का डिफिनेशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 से 85 किलोमीटर मेसोस्फेयर आ जाएगा। इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, इट ऑक्युपाइज 90% वॉल्यूम। उसके बाद इट इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर टेम्परेचर इज वेरी लो इन साइड मेसोस्फेयर। कितना लो सर? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है टेम्परेचर इसके अंदर, याद रखिएगा। मेसोस्फेयर के अंदर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहती है। बहुत ठंडे टेम्परेचर, बहुत ठंडे लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है मेसोस्फेयर। थर्ड लेयर है, 90% वॉल्यूम इसका, ये वैरीज हो गया। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप धरती से 165 मीटर ऊपर जाइएगा, 165 मीटर, तो हम गांठ बांध लीजिए, ये हमको सर बताए थे, 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस कम जाएगा टेम्परेचर। हालांकि ये ऐसा बात थर्मोस्फेयर में नहीं है, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर कम, लेकिन हाँ यहाँ पे वैलिड है, अर्थ पे ट्रोपोस्फेयर में वैलिड, 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम जाएगा। ये ऐसा प्रूफ्ड है। तो हम लोग मेसोस्फीयर देख लिए हैं, देख लीजिए अच्छे तरीका से। चलिए अब हम लोग किस पे जाएंगे, सोच लीजिए। अब हम लोग थर्मोस्फेयर, अब हम लोग थर्मोस्फेयर पे जाएंगे। थर्मोस्फेयर 85 से बहुत दूर तक है, 500 किलोमीटर बोल सकते हैं, या फिर 1000 किलोमीटर तक बोल सकते हैं। कहीं कहीं वैरी, बहुत जगह वैरीज करती है थर्मोस्फेयर। ये फोर्थ है, इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। इट इज हॉटेस्ट लेयर, द हॉटेस्ट लेयर। उसके बाद इसमें लिख लीजिए जितने भी ISS एंड अदर स्पेस क्राफ्ट lies in it। तो ISS इंडियन स्पेस स्टेशन इसी में है, इंडियन स्पेस स्टेशन सब इसी में रहता है। ये फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है, ये हॉटेस्ट लेयर माना जाता है सभी में से। इंडियन स्पेस स्टेशन और अदर स्पेस क्राफ्ट लाइज इसी में करता है, और इसका रेंज देखिए 85 से 1000 किलोमीटर तक है। देख लीजिए आप, एक बार वो मैप बना लीजिएगा कि एक अर्थ है, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर है, उसके बाद थर्मोस्फेयर है, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ये चीज़ बना लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। अपने से बनाइएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? आप अपने से बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला चीज़ आपको याद होने में, याद करना ही सबसे बड़ा चीज़। अगर आप किसी से पूछ देते हैं कि बताइए 4 गो लेयर का एटमोस्फेयर को, तो अलबला आ जाता है। तो कम से कम नेम भी याद रखना बहुत बड़ी बात है, कहाँ से कहाँ रेंज भी बहुत बड़े। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को छाट को आप टिक कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से, पता है। तो हो गया। अब एक्सोस्फीयर तो समझिए, तो अंतरिक्ष में आप चले हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है।
तो हम लोग इतना तक ही थर्मोस्फेयर तक ही बनाएंगे। एक्सोस्फेयर से मान लीजिए अंतरिक्ष में आ गए हैं, उसका कोई अति नहीं है, सीमा है 500,000 किलोमीटर से जितना दूर रहेगा वो एक्सोस्फेयर ही रहेगा। और कहीं कहीं उस पर भी ISS स्पेस क्राफ्ट जाता है अभी। तो जो बताए हैं उतना की पॉइंट्स के आप अच्छी तरीके से याद रखिए, और ये वाला माइंड मैप एक बार अपने से बना लीजिए ताकि कि आपको याद रहे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक। धन्यवाद।